गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 15 फेब का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आप कमेंट्स में जरूर आंसर करें। ऐसे आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लास में ही याद करके जा पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया यूएस टू डबल बायलेटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। बाय 2030 कितना एम कर रहे हैं कि इनकी जो ट्रेड है वो कितनी हो जाएगी, $500 बिलियन की। ठीक है ना, तो लिखेंगे इंडिया यूएस टू डबल बायलेटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। तो 2030 कितना कर देंगे, इनका एम है कि $500 बिलियन बाय 2030 की ट्रेड हम करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया एंड यूएस अग्रीड टू नेगोशिएट द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट बाय द ऑटम ऑफ 2025 विद इंडिया लुकिंग टू इंक्रीज एनर्जी परचेजेस फ्रॉम द यूएस टू एड्रेस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कंसर्न अबाउट यूएस ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। तो इंडिया कह रहा है कि हम लोग एनर्जी जो है तुमसे खरीद लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये वो कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज इक्वली ट्रेड करें, अगर हम तुम्हारे यहाँ पे सामान जितने का भेजो तुम भी उतने का ही भेजो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड का कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प अनाउंस दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड क्लियर द वे फॉर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ ताहावूर राणा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ताहावूर राणा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है ट्रम्प अनाउंस लिखेंगे, ट्रम्प अनाउंस्ड दैट ही हैड cleared the way for extradition of ताहावूर राणा। तो ताहावूर राणा की जो एक्स्ट्राडिशन है वो होगी, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, सेंडिंग अ पर्सन बैक टू द कंट्री वेयर ही हैज कमिटेड ऑफेंस, सेंडिंग अ पर्सन बैक टू द कंट्री where he or she has committed the offense। तो एक्स्ट्राडिशन होगा। अब जो ताहावूर राणा है वो कौन से ऑफेंस में, कौन से टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड भी माना जाता है, इन्वॉल्व थे उसमें, वांटेड इन इंडिया इन कनेक्शन विद 2611 टेररिस्ट 2611 टेररिस्ट अटैक इन मुंबई इन 2008। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज इसको याद कर लीजिए। ताहावूर राणा, ताहा राहा से ताहा याद कर सकते हैं, रणबीर कपूर की बेटी का नाम है ताहा राणा, ये तो याद रहेगा। वूर, हूर परी है वो, राहा हूर, ताहावूर। ठीक है, 2611 में जो मुंबई अटैक्स, टेरर अटैक्स हुए थे, बहुत ही भयानक अटैक्स थे ये, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, $500 बिलियन बाय 2030 करना है, पार्ट ऑफ मिशन 500। तो यहाँ पर अगर कहीं घुसा सकते हो लिख लो पार्ट ऑफ मिशन 500। ठीक है ना, उसके बाद जो है ट्रम्प क्या आइडिया लेकर आए, ट्रम्प जो तीसरी चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किसके बारे में बात कर रहे हैं ये, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा के बारे में बात कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये थीम, ठीक है ना, थीम टू हिज Mr. Modi told Trump that like him he kept the national interest at the top as he compared Trump। तो मोदी यहाँ पे लिखेंगे, Mr. Modi compared मागा टू विकसित भारत। वो कहते हैं विकसित भारत का जो स्कीम है उससे ये मिलता जुलता है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विकसित भारत, विकसित भारत इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंडिया कह रहा है 2047 तक हमको क्या बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है। क्या बनना है इंडिया को, एक डेवलप्ड नेशन बनना है। ठीक है, यूएस पुशेस फॉर मोर डिफेंस डील्स, ऑफर्स F-35 फाइटर जेट। तो यूएस से क्या कह रहे हैं, हमें इंडिया को कह रहे हैं कि आप F-35 फाइटर जेट जो है हमसे
खरीद लो। F-35 का यूएसए का मिलिट्री फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। मोर डिपोटी सेट टू लैंड इन अमेरिका, पंजाब सीएम फ्लेस बीजेपी। तो पंजाब सीएम बोल रहे हैं कि जो डिपोटीज हैं वो पंजाब में क्यों ही लैंड करवा रहे हो। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। व्हेन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन केरला कोलम district opened living will information counter in the outpatient registration, the GMCH Kollam is reportedly first hospital in the country to establish such a counter. To popularize the concept, a living will is a legal document that allows individuals to specify their healthcare preferences should they become incapacitated and unable to make decisions due to terminal illness। कि आप अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, कि आपको दर्दनाक मौत चाहिए, कि आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है दर्द हो गया तो मुझे कुछ दे देना कि मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो यहाँ पर लिखेंगे केरला's कोलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल opened a living will information काउंटर। तो लिविंग विल इंफॉर्मेशन काउंटर जो है इन्होंने खोल दिया है। तो जो लिविंग विल इंफॉर्मेशन काउंटर है ये क्या है, फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू डू सो, पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है। अब लिविंग विंग का कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा चेप लेना है। अ लिविंग विल इज अ डॉक्यूमेंट, लिविंग विल इज अ legal document is a legal document that allows individuals to specify their health care preferences should they become incapacitated। ठीक है ना, मतलब अगर उनके पास इतनी वो नहीं रहती कि वो डिसाइड कर सकें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये विल जो है उसमें देखा जाएगा कि वो क्या कैसा मेडिकल हेल्थ केयर चाहते थे, वो प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो। इसका काउंटर, लिविंग विल इंफॉर्मेशन का काउंटर जो है वो कोलम के हॉस्पिटल में लगाया गया और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा हॉस्पिटल बना है जहाँ पे ऐसा सा कुछ किया गया है। ठीक है, उसके बाद होम मिनिस्टर सीक सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट आप सत्येंद्र जैन। तो सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री सैंक्शन सीक सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट रिक्वेस्टेड प्रेसिडेंट टू ग्रांट सैंक्शन, प्रेसिडेंट से सैंक्शन मांग रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जब हो जाएगा तब देखेंगे। बीजेपी टू रीनेम, दिल्ली के अंदर जो आप गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले थे, तो मोहल्ला क्लिनिक्स को क्या नाम दे रहे हैं आप, ठीक है ना, बीजेपी टू रीनेम मोहल्ला क्लिनिक्स एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या है ये, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो अब नाम होंगे, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए मनजिंदर सिंह सिरसा ऑन फ्राइडे सेड मोहल्ला क्लिनिक्स इन दिल्ली वुड बी रीनेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर टू मेक देम एक्चुअल सेंटर्स फॉर सर्विंग द पीपल। Under the Aam Aadmi Party, the Mohalla clinics were plagued by fake tests, ghost patients, turning them into money-spinning ATMs. He further said the BJP government in Delhi would establish Ayushman Arogya Mandirs near JJ clusters to establish free primary healthcare for all residents. यहाँ से क्या प्रोवाइड होगा, फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर ऑल रेजिडेंट्स इन दीज एरियाज। तो मोहल्ला क्लिनिक्स जो है वो अब क्या नाम दे दिया गया है उनको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। उसके बाद इन दिल्ली, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली का है, दिल्ली। उसके बाद आगे चलेंगे। ऑन जनवरी 27 2025 एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रेकमेंडेड। तो यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी लिखेंगे, एक्सपर्ट कमिटी constituted by Ministry of Environment
forests and climate change recommended a proposal to rebuild Teesta 3 dam on Teesta river in Sikkim। तो यहाँ पर ये टीस्टा डैम बनाना चाहते हैं टीस्टा रिवर पे, कहाँ पे, जो सिक्किम में। अब ये डैम जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया था 2023 में। इन 2023 ग्लॉफ ग्लॉफ हुआ। ग्लॉफ इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है ना। और जिसकी वजह से द डैम गॉट डैम डेसिमेटेड, ठीक है ना, और जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इसको दोबारा बनाना चाह रहे हैं बट लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो आपको याद रखना है टीस्टा सिक्किम डैम बना रहे हैं। ग्लोफ की फुल फॉर्म क्या है। अब उसके बाद आगे इन इन मिड जनवरी दिस ईयर न्यूज emerged ऑफ चाइना प्रिवेंटिंग ट्रैवल बाय इट्स सिटीजन्स। तो यहाँ पे फॉक्सकॉन की जो फैसिलिटी है जहाँ पे एप्पल आईफोन बनता है, ठीक है, वहां पर नहीं ट्रैवल करने दे रहे अपने सिटीजन्स को, अपने इंजीनियर्स को, जिनको सब कुछ पता है। अब देखो यार, यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया, हर कंट्री अपनी जो चीजें हैं उनको संभाल संभाल के रखने लगी है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे को इस कंट्री को नहीं देनी, या फिर ये कंट्री जो है ये वर्ल्ड में आगे बढ़ रही है तो मैं ये टेक्नोलॉजी इनके साथ नहीं शेयर कर सकता। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, चाइना हैज अ मोनोपोली, स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग जिन चीजों में है जिन पे मोनोपोली है, मतलब चाइना ही कर रहा है। चाइना नहीं चाहता कि वो किसी तरह से किसके पास चली जाए, वो इंडिया के पास चली जाए, ठीक है। पांडा टू हेड 31 मेंबर्स सिलेक्ट पैनल ऑन आईटी बिल। तो अब इनकम टैक्स जो लॉ है उसके अंदर चेंजेस लेकर आने वाले हैं। हमने पढ़ा था कल कि उसको इजी करना चाहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ सके कि क्या कह रहा है इनकम टैक्स लॉ। तो लोकसभा सिलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा सिलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा will examine income tax bill 2025। इनकम टैक्स बिल 2025 जो है उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना। और चेयरमैन कौन है इस पैनल के, चेयरमैन इज जे पांडा। इट इज बैजंत जे पांडा, ठीक है। द पैनल इज मैंडेटेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय द फर्स्ट सेशन। अब यहाँ पर ये इसका मेन एम क्या है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, इजी बनाना है बिल को। ये है, कल हमने एम लिख लिया था, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ट्रंप ने ऑफर किया है कि मैं इंडिया चाइना जो टेंशन चल रही है उसके अंदर मीडिएशन कर लेता हूँ। तो मोदी जी चुप हो गए इस बात पे, बट हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि देखो हम जो है चाइना के साथ अपनी तरह से बात कर रहे हैं, हमारी चीजें जो बातचीत है वो चल रही है, तो हमें ऐसी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स पे ट्रंप वॉज नॉट एज एमिकेबल अबाउट द ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज that comprises of Russia, China and India and has inducted new members। अब जो ब्रिक्स है उसके अंदर कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसको पसंद नहीं आ रही है ब्रिक्स, ये ट्रम्प को पसंद नहीं है। तो ब्रिक्स में कौन है, ब्राजील है, ठीक है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका है। ये तो इनके मेंबर्स थे ऑलरेडी, इन्होंने न्यू मेंबर्स भी इंक्लूड करे हैं। अब न्यू मेंबर्स कौन है ब्रिक्स के, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया। तो ये हमें पता होना चाहिए, और ये ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन कर रहे थे, कि अपनी करेंसी बनाने का सोच रहे थे। डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाती, अगर ट्रंप वापस नहीं आते तो इन 5 सालों में कुछ ना कुछ हो ही जाता, बट अब नहीं होगा। Earlier, during his announcement, the reciprocal tariff would be imposed worldwide. Mr. Trump said that his threat to impose 100% tariffs on BRICS company if they attempted to dollar। तो उन्होंने कहा कि अगर अपनी करेंसी लेकर आने की बात करी, अगर डॉलर को साइडलाइन करने की बात करी, तो फिर मैं 100% टेरिफ्स लगाऊंगा। कि मतलब अगर आप कुछ भी भेज रहे हो यूएसए में, कोई सामान बेच रहे हो, आपको 100% देना पड़ेगा उसका, रेफरिंग टू टेरिफ देना पड़ेगा। आईमेक के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं। प्लीज आईमैक की जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आईमैक की फुल फॉर्म कमेंट्स में आप मुझे देने वाले हैं आज, आईमैक, ठीक है।
आईमैक बहुत ही इजी है, इंडिया है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, ठीक है, कॉरिडोर है, तो बना दो इसका। फ्री बीज के ऊपर क्या बोला है कि क्या फ्री बीज जो फ्री के अंदर 2100 दे देते हैं, 2500 दे देते हैं, फ्री में खाना दिया जा रहा है, ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, क्या ये आलसी बना रहा है लोगों को? वो काम करने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये हो रहा है? तो इसको बोला जा रहा है फ्री बीज वाले इशू पे जो हमने कल बात करी थी, मोदी, शाह और राहुल गांधी मिलेंगे टू अपॉइंट सीईसी। अब हमने कल ही बात करी थी कि नेक्स्ट जो सीईसी अपॉइंट होते हैं, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे, उसकी कमेटी में कौन बैठेगा? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, न्यू लॉ आया जिसके अंदर क्या हुआ, जो सीजेआई था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर दिया कि ये अपॉइंट करेंगे। अब ये जो न्यू लॉ आया उसको चैलेंज किया हुआ है, बट अभी सीसी जो है वो अपॉइंट होने वाले हैं। तो कौन कौन मिलने वाले हैं? पीएम दैट इज नरेंद्र मोदी, लू इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन दैट इज राहुल गांधी, एंड कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को चूज किया गया है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव गांधी इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, टिकटॉक जो है कहा जा रहा था कि यूएसए में बैन कर दिया गया है, टिकटॉक को क्या कर दिया? यूएसए में बैन कर दिया गया था, बट अब दोबारा से वापस आ गया है। टिकटॉक returned to Apple and Google app stores in the US a month after new security law forced its removal. The service was restored from new US president was restored when new US president Donald Trump began his second term and ordered a 75-day pause on law signed by the। तो अब यहाँ पर लॉ पे पॉज कर दिया गया है, तो टिकटॉक वापस आ गया, देखते हैं परमानेंटली वापस आता है या नहीं। Taiwan will boost investment in the US and its own defense president as Taipei seeks to head off। अब यहाँ पर यूएसए क्या कह रहा है? यूएसए कह रहा है कि भैया अगर तुम्हें हमारे यहाँ पर बिजनेस करना है, हमारे यहाँ पे तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हमारे यहाँ पे तुम्हें चीजें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है ट्रम्प। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहां पर MHCET 3 years and 5 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, CUT UG PG के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जामिया के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, AMU के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years and 5 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, TS Law CET 5 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स के मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वन शॉट्स हैं, वीडियो कंपाइलेशन हैं वीडियो लेक्चर्स की, उसके अंदर जनवरी 2025 का पार्ट 1 and 2 डल चुका है, बहुत जल्द आपको पार्ट 3 भी दिखेगा। एंड MCQs के अंदर भी आपको दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स जो MCQs हैं वो डल चुके हैं, जनवरी 2025 के MCQs भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। एंड ट्राई करें कि आप जो हमसे बाय कर रहे हैं वो बंडल्स में बाय करें, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड ऑल्सो आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि आईमैक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और आईमैक का जो कॉन्सेप्ट था वो कब आया, मतलब कब लेकर आए, इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में बात करी है। तो ये आपको बताना है। आईमैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इसके बारे में बात हो रही है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके,